जय बोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी की। सर यूट्यूब चैनल पे एक भक्त जी का कमेंट आया है कि काफ़ी सारी न्यूज़ में और जो काफ़ी सारी यूट्यूबर हैं ना, वो दिखा रहे हैं कि जैसे इस बार मतलब यात्रा में काफ़ी मतलब जो यात्री हैं वो मतलब शिवलोक को चले गए, मतलब वो शांत हो गए हैं। हम्म। तो ऐसा ऐसी क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से अच्छा, मतलब हाँ मैंने देखा था, काफ़ी मतलब यात्रियों के साथ। इतने यात्रियों की मृत्यु हुई ऐसे लिखा हुआ रहा था ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, तो अच्छा इसमें क्या रहेगा इसके लिए, तो मैं क्या बताऊँ आपको अगर। नहीं, किस वजह से ये मतलब ऐसा हुआ है इस बार कि ज्यादा मतलब वो यात्रा में ऑक्सीजन की कमी है या फिर तबीयत वगैरह कैसे, मतलब तबीयत बिगड़ते चलते हुआ है या फिर कोई और वजह है? देखिए, मेरा दिमाग तो इतना काम करता नहीं है, फिर भी जितना दिमाग में है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम्म। क्योंकि मेरा दिमाग अब अलग ही चलता है, दुनिया सोचती है उससे अलग चलता है। तो अब हम्म। मैं कुछ बोलूंगा तो कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी भी लगेगी, बुरी भी लगेगी। हो सकता है आपको भी बुरी लग जाए बात, तो उससे फर्क ठीक है। नहीं पड़ता, पर जो मेरे पास आता है अंदर से मैं बोल देता हूँ। देखिए, दुनिया में इतने लोग मर रहे हैं जब तो किसी ने किसी का कारण पूछा नहीं। हम्म। और बाबा, अब सपोज कीजिए, अभी एवरेज निकालोगे आप, अगर 2 लाख लोग कहीं पे इकट्ठे रहते हैं, 2 लाख लोग, तो एक आधा लोग डेली कोई ना कोई एक्सपायर हो ही रहा है। हम्म। तो ऐसे ही यात्रा में जब इतने सारे भक्त जाते हैं, तो उनकी भी वहां पे लिखी होगी, तो वहां पे निश्चित है कि वहां पे उनके प्राण उनको त्यागने पड़ते हैं। हाँ जी। ऐसा तो इम्पॉसिबल है, चाहे वो केदारनाथ जी हो, बद्रीनाथ जी हो, चाहे कोई कॉलेज हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो। हाँ, हम्म। हॉस्पिटल में ये चीजें ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे बंदा ऑलरेडी बीमार जाता है। हम्म। कोई एक गांव भी है तो गांव में भी कभी ना कभी तो लोग मरते ही होंगे, शहर में भी तो मरते ही होंगे। हम्म। है ना, तो ऐसे ही हाँ वहां जी। पे भी है। आप ये मान के चलिए एन एवरेज है। जैसे अगर सपोज करो 10 लाख लोग गए, जिसमें घोड़े वाले भी हैं, पिट्ठू वाले भी हैं, है ना, हम्म। उनको भी यात्रियों में गिना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम्म। वहां पता लग रहा है किसको कि कौन क्या है। पर ये होता है कि जो वहां पे रह रहे हैं लोग वो भी एक्सपायर हो ही रहे हैं। तो ऐसा हम्म। कुछ नहीं है, जो भोलेनाथ जी की इच्छा होती है वही होता है। बाकी हाँ, वो जो हम कहते हैं कि जो हमारी लापरवाही है और जो हमें ध्यान रखना चाहिए, वो तो हम्म। इंसान लापरवाही अपने घर पे जो लापरवाह है वो तो लापरवाह है ही है। चाहे वो हम्म। घर पे हो चाहे बाहर हो, जिसका नेचर है ना लापरवाही का, हम्म। वो तो लापरवाह है ही है। तो ऐसे लोगों के साथ देखो, दो तरह के तरीके हैं। एक तो प्रभु इच्छा, मैं अपनी पूरी तैयारी करके गया, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन प्रभु इच्छा थी, मेरे को वहां पे प्राण त्यागने थे, तो मैंने अपने प्राण वहां त्याग दिए। ठीक है। एक मेरी लापरवाही, नहीं जी मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैंने तो हम्म। बहुत सारी यात्राएं की हैं, कुछ नहीं होता। हम्म। एक उस तरह के लोग होते हैं। और तीसरे होते हैं कि भैया कोई ऐसी बीमारी के अंदर, अभी तक जो मुझे ज्यादातर पता चला है ना, जो मेरे पास हम्म। कॉल आए हैं या जो भी मैंने इंस्टेंट देखे उसमें दिखा है कि बंदे को पहले से कोई ऐसी दिक्कत थी, हम्म। जैसे ब्रेन में थी या हार्ट में थी। तो नॉर्मल रूटीन लाइफ में वो आप बंदा घूम रहा है, खाना खा रहा है, तो पता नहीं चलती है। लेकिन हम्म। जब बॉडी स्ट्रेस में आती है और बहुत सारे लोड पड़ते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो आपके हम्म। फेफड़े, क्योंकि ये मान के चलिए जो बंदा बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करके आ रहा है, वो एक तरह से मेडिकल टेस्ट पास करके आ रहा है। हाँ जी। यात्रा से पहले जो मेडिकल होता है वो अलग होता है, वो तो वैसा ही होता है कि किसी ने हम्म। देखा वेखा, आपके ईसीजी वगैरह करा लिया, वो अलग चीज है। हम्म। लेकिन जो यात्रा करके आ रहा है और पैदल यात्रा करके आ रहा है, हम्म। आप ये मान के चलिए उसका मेडिकल टेस्ट ओके है। हम्म। क्योंकि उसका लीवर भी ठीक होगा जब भी उसने यात्रा की, फेफड़े भी ठीक होंगे, उसमें हम्म। एनर्जी लेवल भी ठीक होगा, उसमें ऑक्सीजन भी ठीक होगी जब भी वो यात्रा करके आया। हम्म। अगर संसारिक बातें करें तो, अगर परमात्मा की बात करें तो बिना फेफड़ों वाला भी यात्रा कर सकता है। हम्म। जो भोलेनाथ जी की शक्ति है ना, हाँ जी। उस चीज को मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो एक अलग चीज है। जब हम्म। परमपिता परमात्मा की बात आती है ना, जब तो बिना टांगों वाला भी यात्रा कर सकता है, बिना आंखों वाला भी यात्रा कर सकता है। वो तो हम्म। बाबा जी की असीम कृपा है, पर संसारिक बातें कर रहे हैं अभी हम। हम्म। क्योंकि हर बंदा उसमें भक्ति भाव का जुड़ा होता है, बंदों को संसारिक जवाब चाहिए होते हैं। भक्ति हम्म। भाव में तो कोई जवाब है ही नहीं। जिस हम्म। बंदे में भक्ति भाव और असीम कृपा होगी परमात्मा की, उसके अंदर से जवाब खत्म हो चुके होंगे। हम्म। वो कभी क्वेश्चन करेगा ही नहीं, क्योंकि जो हो रहा है प्रभु इच्छा से हो रहा है, ये आपकी गलती से हो रहा हम्म। है ना। अगर आप गलती भी कर रहे हो तो हो रही है गलती, जब भी वो हो रहा है ना। जी, वो नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं आ रही थी, तो मैं ये कह रहा हाँ था जी। कि जो जिसके पास आंखें नहीं है वो भी दर्शन कर सकता है। मतलब हम्म। मैं अब क्या बताऊं आपको, मैं तो संसारिक बातें करूं, दोनों बातें मिक्स करता हूं तो मैं ही मिक्स हो जाता हूँ। तो हम्म। दो तरह की बातें होती हैं कि जिसको परम पिता परमात्मा में भरोसा है उसके सवाल खत्म हो जाते हैं। हम्म। ठीक है, क्योंकि जो हुआ है प्रभु ने किया जो ठीक है, और हम लोग घर पे भी चले जाते हैं। अगर मैं घर हाँ पे हूँ जी। मुझे कुछ हो जाए तो भी तो जाना ही है। तो जब हम्म। किसको दोष दोगे। पर यात्रा में ये बहुत जरूरी है लापरवाही, जैसे कुछ लोग कपड़े खोल के बर्फ पे फोटो खिंचवाते हैं, और इसके लिए ना हम्म। हम बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं। हमें लोग अब हम्म। पागल बोलते हैं, पागल बाबा, कि इतनी वीडियो बनाने के बाद भी मुझे लोग खुद, आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो लोग खुद बोलते हैं
कि बाबा जी आप इतनी वीडियो बनाते हो फिर भी लोग नहीं समझते। तो यार मेरे मेरे समझने से ये भगवान समझाते हैं, जब नहीं समझते लोग तो मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। परमात्मा इतनी बड़ी बड़ी आपदें आ रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ रहा, कोई नहीं समझ रहा ना। हाँ जी। वही लाखों में से एक आधा समझेगा, और वही वही होता है। इतना इतना ही होता है मामला। 1 करोड़ में से कहीं एक आधा आदमी को कहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है, बाकी तो फिर दोबारा जन्म लेंगे। अगर सब लोग समझ गए तो फिर दोबारा दुनिया चलेगी कैसे? हम्म। है ना? तो वो इक्का दुक्का समझते हैं, इतनी आपदें आ रही है, इतनी दिक्कतें आ रही हैं, कोरोना जैसी बड़ी बीमारी आई, सब कुछ नहीं, लोग वही लगे हुए हैं दूसरों को दुखी करने में, दूसरों का पैसा खाने में, ये करने में, वो करने में लगे हुए हैं। ठीक है? ठीक तो है। वो कोई नहीं समझता। तो मेन कहने का मतलब ये था कि जो लोग हम समझाते हैं कि यात्रा में अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं, वॉक करें, योगा करें, ये करें, वो करें, तो कुछ लोग तो हमारी बात नहीं मानते। जो मानते हैं वो यात्रा कराते हैं। कहते हैं ना, कई बार हमारे कर्म भी खराब हों और हमारी मौत निश्चित लिखी हो, फिर भी कोई विद्वान पुरुष हमें कोई रास्ता दिखा दे, तो उस पे भी हम विजय पा सकते हैं। हाँ जी। समझ रहे हो? तो यही यात्रा का है। बहुत सारे लोग यात्रा में बहुत गलतियां करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। पता नहीं इतने बिजी हैं कि उनको घर जाके पता नहीं कौन सा झंडा लहराना है। 2 दिन की मतलब 4 दिन की यात्रा तो 2 दिन में पूरी हो जाए, घोड़े पे हो जाए, कैसे भी हो जाए, लटक के हो जाए। हैं? खाना खाने के लिए बता रखा है लिमिटेड खाना है, तो वहां जाके ऐसे खाते हैं जैसे बस आज ये भोलेनाथ जी की बारात, कल से तो खाना मिलना ही नहीं है। है ना? तो बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं। कुछ अपनी शरीर के साथ जबरदस्ती करते हैं। हमने बताया है कि जब शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है, रुक जाओ ना। अरे सांसें रहेंगी, दोबारा दर्शन हो जाएंगे, पालकी पे हो जाएंगे, घोड़े पे हो जाएंगे, रुक जाओ। जबरदस्ती मत करो। जब आगे की सांस आगे और पीछे की पीछे होगी तो दिक्कत होगी। ठीक है? तो हाँ ये जी। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ भोलेनाथ जी का इसमें कोई रोल नहीं है। परमपिता परमात्मा कभी किसी की अपने ऊपर कोई चीज लेते नहीं है कि मेरे दरबार पे आके तेरे प्राण निकल जाएं। वो तो कोई बहुत बड़ा परम भक्त होगा तो उसको चाहेंगे, जिसकी कोई इच्छा होगी, जैसे हमारी इच्छा है कि भैया जब भी हमारे प्राण निकले तो बाबा जी की दर पे निकलें। पर फिर भी हम एक बारी को सोचते हैं कि बाबा जी को क्यों दोष दें, घर वाले कहेंगे पूरी उम्र वहां जाता रहा और वहीं जाके मरा फिर। है ना? तो फिर लोग ऐसे जीने नहीं देंगे भगवान को। तो ठीक है, जो प्रभु जी ने करना होगा वही करें, कोई इच्छा नहीं है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि बहुत कोई परम भक्त हो जिसकी इच्छा हो तो बात अलग है, बाकी भोले बाबा जी किसी को वहां नहीं। बाबा जी चाहते हैं मेरे बच्चे आए दर्शन करें घर जाए। लेकिन अगर बच्चे लापरवाही से करेंगे या कुछ किस्मत का ही होगा लेखा, तो वहां होता है। तो बाकी ये बात है कि अगर ऐसा देखा जाए कि बाबा अमरनाथ जी यात्रा में बहुत लोग मरते हैं या बहुत लोग को ये प्राण निकल जाते हैं, तो ये गलत बात है। क्योंकि एन एवरेज है, इतने सारे लोग जाएंगे तो किसी ना किसी, जहाँ नॉर्मल लोग रहते हैं यात्रा नहीं करते हैं, गांव में अगर लाख लोग रह रहे हैं तो वहां भी डेली कोई ना कोई एक्सपायर हो ही रहा है, कोई बच्चा जन्म रहा है, कोई एक्सपायर। शुक्र करो अभी शाइन बोर्ड ने ये कंडीशन दे रखी है कि प्रेग्नेंट लेडी यात्रा पे नहीं जाएंगी। नहीं, लोग कहते हैं वहां जाके बच्चे पैदा हो गए फिर। है ना? समझ रहे हो कंडीशन आप? हाँ अब कोई जी। प्रेग्नेंट लेडी है वो जिद कर लेगी 9वां महीना लगा और यात्रा पे चली जाए, तो वहां उसकी डिलीवरी भी हो जाएगी, तो उसमें भोलेनाथ की गलती थोड़ी है। अगर शाइन बोर्ड एज लिमिट को और कम कर दे, 40 साल कर दे, तो और कम होंगी ये तो। क्योंकि यंग लोग और एक शरीर थका हुआ बूढ़ा शरीर है, 70 साल का है, 60 साल का है, तो फर्क पड़ता है। जिन फेफड़ों में 60 साल काम कर चुका है या स्मोकिंग के मारे फेफड़े खराब हो गए हैं या कोई और दिक्कत है, तो फर्क पड़ता है। एक बच्चा 17-18 साल का, 20 साल का जवान है जो नया नया जीवन जी रहा है, उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं है। तो लेकिन ये है कि सब भक्तों को नजर में रखते हुए एज लिमिट भी बिल्कुल ठीक है। बल्कि अभी तो लोग चाह रहे हैं कि 80 साल हो जाए। लेकिन वो ये अपने शरीर को आपने कैसे मेंटेन कर रखा है। कई 80 साल के अंकल भी हमसे तेज चलते हैं, अच्छे चलते हैं, हमारे ग्रुप में हमने देखा है। ठीक है? तो वो शरीर है, अपना अपना वो है, अपनी अपनी किस्मत है, अपना अपना वो है। पर ये नहीं कह सकते हैं, जो काफी सारे लोग दिखाते हैं ना, मतलब न्यूज को बनाया इस तरह से जाता है कि बाबा बर्फानी जी की यात्रा में इतने लोग मर गए। अबे यार, जो लोग बाढ़ में मर गए उनको नहीं देखा किसी ने? या जो लोग नॉर्मल अपनी जीवन जी के मर रहे हैं उनको भी तो देखो। जो इतने सारे लोग इकट्ठा एक जगह पे जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, 1-2 दिन में एक कोई डेथ होगी, ठंड के मारी होगी, किसी को सांस नहीं आई, या बचपन से कोई प्रॉब्लम थी। अभी जो मेरे पास परसों कॉल आया था, मैंने रिकॉर्डिंग डाली है, उनके सिर में कुछ प्रॉब्लम थी, वो रात को सोए, सुबह उठी नहीं टेंट से। हमारे साथ एक आंटी गई थी पिछली बार, तो उनको सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल गया, समिति साथ में थी, किसी भंडारे वाले ने अगर बता दिया तो उनके फेफड़े काम नहीं करते, ऑक्सीजन लेवल उससे ज्यादा, अगर उनको जबरदस्ती गुफा पे लेके जाते तो शायद वो एक्सपायर हो जाती, तो उनको पलसनी से नीचे उतार दिया गया मेडिसिन देके। तो जिसका परमपिता परमात्मा ने सांसें लिखी हैं वो वहां मिलेंगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में, ऐसा तो इससे भी टफ यात्रा श्रीखंड महादेव जी की यात्रा है, मणिमहेश जी की यात्रा है। लेकिन वहां जाते ही लोकल लोग हैं जिनका स्टेमिना ठीक है, बाहर के। अब बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। अब जिसने कभी पहाड़ नहीं देखे उसको पहाड़ पे चढ़ना पड़ जाए तो कैसे होगा फिर?
हाँ तो जी। इसमें ऐसा कोई रोल नहीं है और ऐसी इतनी ज्यादा वो भी नहीं है। एक बेसिक चीजें हैं, जिनको शिवलोक जाना है वो घर पे हैं, वो भी जा रहे हैं, जो ट्रेन में है वो भी जा रहे हैं। मतलब मृत्यु जो है ना, एक कहते हैं ना मृत्यु और जन्म, इसका हर कोई स्थान है। हम्म। ये कहीं भी हो सकता है आपका, हाँ जी। घर में भी, घर से बाहर भी, पड़ोस में भी, गाड़ी चलाते हुए, कैसे भी हो सकता है ये। इस पे किसी की हम्म। रोक टोक नहीं, ना ही इसी के बारे में किसी को पता है। अब किसी को पता है कि मेरी मौत आने वाली है बाबा अमरनाथ जी में, जाएगा ही नहीं वो। किसी को कुछ पता हाँ। नहीं, सब अपने घर से अच्छा अच्छा जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। तो ये रोल, ये मतलब सिर्फ मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि न्यूज को इस तरह से ना दिखाया जाए कि वहां जाने से मृत्यु होती है, हम्म। या लोग वहां गए थे तो मर गए। अरे भैया, जो जिंदगी में कहीं नहीं गए, किसी धाम पे नहीं गए, अपने घर पे रहे, उनकी भी मृत्यु हुई है। होती है। हम्म। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक चीजें हैं। जहाँ 5-10 लोग यात्रा करते हैं, वहां पे 15-20 लोग अगर शिव लोग भी चले जाते हैं, तो वो एक बेसिक एक रूटीन है क्या लाइफ का। जिस गांव में मैं रहता हूँ वहां अगर 1 लाख लोग हैं, तो उसमें से लोग जा ही रहे हैं, आराम से हम्म। खाना खा के सोए, सुबह उठे ही नहीं। हाँ जी। हाँ, तो ये बेसिक चीजें हैं, इनके लिए कुछ नहीं है। बाकी हाँ, जो लापरवाही वाले हैं उनके तो भगवान ही मालिक है, उनको समझाने के लिए। क्योंकि हम तो काफी वीडियो बना चुके हैं और बहुत अधिक बोलते हैं। कितनी कितनी वीडियो लंबी लंबी बनाई है, कितनी 6,000 से ऊपर वीडियो हमारे चैनल पे। अगर आप सुनेंगे तो हर बंदे को ये समझाया था, डर के चलो, डर के चलो। पर कोई कहता है मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, जो मैं करूंगा ये कर दूंगा। सबसे पहले तो फोन करके बताएंगे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मतलब बहुत हम्म। बड़े शहर से बोल रहा हूँ, और मेरा ये कास्ट है। ऐसे समझते हैं अपने आप को कि भैया हमने तो मतलब, ठीक है आप कोई एमएलए होंगे, कोई बहुत बड़े शेर होंगे, अपनी स्टेट के होंगे, लेकिन हम्म। यात्रा में जो टर्म एंड कंडीशन है, गाइडलाइन है, उसको फॉलो करके चलोगे, जब ही यात्रा आराम से कर पाओगे। हम्म। समझ रहे? डर के चलना चाहिए आदमी को हमेशा। जब तक कोई जरूरत ना हो तो ज्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए। तो दो यार कपड़े खोल रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं बर्फ के ऊपर, बर्फ का पेड़ा लेके दूसरे के मुंह पे मार रहे हैं, हम्म। उससे खुशी मिलती है, भगवान जाने। ठीक है। तो ऐसा कुछ ठीक। नहीं है, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा बहुत ही सेफ है। देखिए जी, भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से 14-15 साल तो मुझे हो गए, और जो हम्म। मेरी समिति के लोग हैं उनको भी हो गए। हाँ ठीक है। जी। पर टर्म एंड कंडीशन में करते हैं, और ध्यान से यात्रा करते हैं, डर के चलते हैं। हम तो इतना डर के चलते हैं कि पैर भी मुड़ गया तो यात्रा नहीं कर पाएंगे, घोड़ा करना पड़ जाएगा यार। तो बड़ा डर के चलो, नाखून काट के चलो, खाना देख के खाओ, जरा सी तबियत खराब हो तो दवाई ले लो। हम्म। ये आदमी का अपना नेचर होता है, उसको अपना वो होता है, उसको यात्रा कैसे करनी है, डर के करनी है या शेर बन के करनी है, तो ये होता रहता है। बाकी सब सारी बातें तो ये संसारिक बताई मैंने। बाकी मेन बात जो है वो सब परमपिता परमात्मा की इच्छा है, जिसने कि जिसको हम ना ही जान सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही महसूस कर सकते हैं। सिर्फ हम तो बोल सकते हैं जितना हमारे मुंह में आया। जो संसार बातें बोलता है वही बातें मैंने सुनी है, मैंने आपको बता दी। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ, तो बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जरूर करें, पर ध्यान से करें, और कुछ नहीं होता, सब ठीक ठाक दर्शन करके वापिस आते हैं। ठीक है जी। ठीक है।